भैया है आज स्टार्ट हो चुका। अभी अभी क्या शुरू में इतना प्रोफेशनल बनना। ठीक है, हो गया ना, बस स्टार्ट। अब देखो 6 क्वेश्चन है आपका। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, थोड़ा बढ़िया है, ध्यान से सुनना। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ये है आपका क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि एक 1.5 मीटर टॉल जो लड़का है वो खड़ा हुआ है कुछ डिस्टेंस पर एक बिल्डिंग से। तो मैंने बना ली सबसे पहले बिल्डिंग की, बना ली बिल्डिंग। ये बिल्डिंग की लंबाई भी गिवन है आपको कितनी, 30 मीटर, है ना, ये लिया है ना। एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब लड़के की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है। ये मैंने मान लिया लड़का है जिसकी लंबाई है वही 1.5 मीटर। मैंने बिल्डिंग के सामने खड़ा है। हाँ, बिल्डिंग के सामने खड़ा है, ठीक है। तो 30 मीटर एक लंबी बिल्डिंग है, उसके सामने 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है, ऐसा बोला गया। The angle of elevation from his eyes to the top of the building. अब मैंने आपको ये बताया था ना कि eyes से ऊपर कुछ भी देखेगा एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनता है। तो यहाँ से नहीं बनता, कहीं आप एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनाना चालू कर दो की बार। मैंने बोला कि यहाँ से बन रहा है, उसकी eyes से बन रहा है इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग का। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला देती हूँ। एक बारी यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लो। समझ गए? तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, कह रहे हैं कि the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walk towards the building. जैसे ना वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है ना, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये चेंज हो जाता है 30 डिग्री से 60 डिग्री। ये बढ़िया है। अब मान लो वो यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ गया, फॉर एग्जांपल वो यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ गया, तो अभी भी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ही ना, बनेगा ना। लेकिन क्या कह रहे हैं, 30 डिग्री से वो शिफ्ट हो जाता है कितना, 60 डिग्री। ये कह रहे होंगे हो जाता है ना शिफ्ट। तो अब पूछ क्या रहे हैं हमसे, हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ना बढ़िया क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कि ना उसने ना बिल्डिंग की तरफ ना कितनी डिस्टेंस मूव की है, हमसे ये पूछ रहे हैं। उसने बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस मूव की है, हमसे ये पूछ रहे हैं। समझ गए? अब सबसे पहले आप क्या करो, वही वर्टाइसिस की नेमिंग करो। ए बी सी कुछ भी नेम दे लो, है ना। ये एंगल है ए बी डी ई कुछ भी लिख लो। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, कैसे निकाले, यहाँ पे भी नेमिंग कर लो, कुछ भी नाम दे लो, इसको एम दे लो। कैसे निकालू एम डी, बताओ, कुछ आ रहा है दिमाग में, एम डी कैसे निकालू। वैसे वे ये पूछ रहे हैं कि वो लड़का यहाँ से मूव करता है यहाँ पर बिल्डिंग की तरफ, ठीक है, तो उसने कितनी डिस्टेंस मूव की है वो हमें बताना है। एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक। कैसे निकालू एम बी, लगाओ दिमाग खुद का थोड़ा सा। ए से गिवन है, ए से गिवन है, पी अपॉन एच कर दें। एच का ही दिख रहा है दिया हुआ, समझे, और एच निकालना भी नहीं है, पी अपॉन बी। हाँ, पी अपॉन बी करो, सही दिमाग लगाया, पी अपॉन बी करो। क्यों, सबसे पहले यहाँ 30 डिग्री वाले एंगल ऑफ एलिवेशन पर लगा दो 10 पी अपॉन बी। तो देखो ये पूरी डिस्टेंस बी सी मिल जाएगी, पूरी डिस्टेंस बी सी मिलेगी ना। फिर ये 60 डिग्री पर लगा दो दिस अपॉन दिस, ये मिल जाएगी। इस पूरी में से, इस पूरी में से इसको घटा दो, इस पूरी में से ना इसको माइनस कर दो, आ जाएगी ना फिर, समझे ना, समझे। तो अब ए बी सी ट्रायंगल को ले रहे हैं, सबसे पहले ए बी सी ट्रायंगल को ले रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी बताओ क्या लिखूं, 1030, अभी आपने बताया 1030, हाँ सही है 1030। एक चीज और यहाँ पर डिस्कस करनी रह गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 30 मीटर था ना भाई, ये पूरी एडी की लेंथ थी। ये जो 30 मीटर दिया होता है पूरी बिल्डिंग की लेंथ गिवन थी। देखो ये जो 30 मीटर था, इसको ऐसे दिखाते हैं हम, ये पूरी बिल्डिंग की लेंथ गिवन थी। लेकिन अभी तो हम ए बी सी ट्रायंगल में डील कर रहे हैं, तो ये वाली लेंथ माइनस नहीं हो जाएगी अगर हमें ए सी लेना है तो।
है ना, सही बोल रही हूँ ना मैं। तो AC की लेंथ कैसे निकालोगे बताओ, है ना AC इतना है, AC इतना है, AC की लेंथ कितनी आ जाएगी, ये तो आसानी है। पूरी AD आपको पता है, पूरी AD आपको पता है, AC आपको निकालनी है, CD भी तो आपको पता है, अगर BF 1.5 मीटर है तो CD भी तो 1.5 मीटर है भाई। वो लड़का इधर 1.5 मीटर का था, यहाँ तो कुछ बदल तो नहीं जाएगा। अगर इस पॉइंट पे खड़े होने की बजाय इस पॉइंट पे भी खड़ा होगा तभी तो लेंथ तो उस लड़के की लंबाई भी इतनी रहेगी 1.5 मीटर ही। अब बताओ AC कितनी आ गई, क्या बताना है? AC 1.5 नहीं 1.5 तो CD है, लड़का तो इधर खड़ा है ना, BF जितना है उतना ही तो CD है। 30 तो पूरा ये AD है, बिल्डिंग की लेंथ तो AD 30 मीटर ही गिवन थी, तो मैंने एरोस बना रखे हैं, एरो से समझो। देखो इन एरोस का मतलब यही होता है, देखो यहां से लेके यहां तक है ना एरो, ये पूरा AD 30 है, CD 1.5 है, तो AC कितना बचा, अरे भाई कोई इतनी कितना 60, ये डबल हो गया, ये पूरी तो 30 है, वाह भाई भाई पूरी तो 30 है, और इससे भी छोटी चीज 60 बन गई। इसलिए मैं सीधा ना बता के आप लोगों से पहले पूछती हूँ, क्योंकि जिस कंपनी में मैं जॉब करती हूँ ना वहां हमें इसी चीज की ट्रेनिंग दी हुई है। देखो देखो भाई मैं बताती हूँ आपको, ये बस इतनी चीज है, इस टेबल की यहाँ से यहाँ तक लंबाई 30 है, ठीक है, ये डस्टर रख दो, इतनी मान लो 1.5 है, तो ये कितनी बचेगी, 2.5 हाय देखो यहाँ, ये तो यहाँ से यहाँ तक 30 है, ये पूछिए देखो यहाँ से यहाँ तक 30 है, ये 1 पॉइंट कितना कर लो, चलो ये 1.5 चली गई, यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है, ये लगा लो ये लड़का है, कितना ये 1.5, इस साइड 1.5 इधर कितनी बचेगी 1.5 1.5 और 1.5 तो 3 हो जाएगा, 30 थोड़ा ना होगा, समझिए राधिका, आप समझ रहे हो, 1.5 और 1.5 तो 3 होएगा, 30 थोड़ा ना हो जाएगा, हाय भाई ये बिल्कुल 40 बढ़ जाएगा, ये मैंने बोला इतने यहाँ से यहाँ तक 30 है कोई चीज, और इसमें से इतनी तो ये कम भी होगी, तो ये बढ़ गई उल्टी, ये 40 हो गई। 25 अच्छा 25 प्लस 1.5, कि पहले भी हम यही पंगे करते हैं क्लासेस में, और करते क्या है, 25 हो गई, 25 प्लस 1.5, वाह भाई वाह 26.5, ये 26.5 गिवन है, ये तो 30 गिवन है। भाई आप लोगों को डेसिमल वैल्यू भी घटानी नहीं आती, बिल्कुल छोड़िए डेसिमल वैल्यूज को माइनस करना, मेरी गुड़िया की क्लास में भी है 4th क्लास में, देखो अरे भाई ये तो 4थी क्लास का बच्चा बता देगा, ये चीज 30 है, ये 1.5 है, तो 30 में से 1.5 को नहीं तुम घटा सकते भाई, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 2 बचेगा 28.5, ऐसे तो होता होगा कि ये मैं यहाँ टेबल का उदाहरण भी दे रही हूँ, ये कोई पूरी चीज 30 है, ये 1.5 चली गई, तो ये कितनी बची 28.5 ही तो बची, समझे नहीं समझे, टेबल से समझा रहे थे ना, वो आगे था, टेबल से, मैंने लगी। हाँ तो फिर बताया क्यों नहीं है, मेरे को नहीं पता। नहीं नहीं हेजिटेट मत हुआ करो, भी बताया करो, ये तो बिल्कुल ही आसान से आसान चीज है, समझ गए ना, AC 28.5 आ गई है ना, अब लिख दो, अब अप्लाई करो, tan 30 अप्लाई किया है, tan 30 AC अपॉन पूरा BC, AC अपॉन पूरा, AC कितना है अभी लिखा है 28.5 है ना, अपॉन में 1 BC तो निकालना है 60 कहाँ BC से, आएगा 60 तो भाई एंगल है, एंगल 30 से निकालना था। BC निकालना है, BC एज इट इज, समझ गए ना, तो यहाँ पर मैंने tan अप्लाई किया, tan 30 इक्वल्स दिस AC अपॉन BC, बस ये अप्लाई किया इन ट्रायंगल ABC, बस अब उठा के वैल्यूज रखो, कितनी होती है tan 30, 1/√3 हाँ 1/√3 बराबर में चल रहा है 28.5 बटे BC, ठीक है, वही कहानी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में बताना जरा, देख लो एक बार, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख दूं, बताओ, इस BC को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, BC हाँ BC
और राइट हैंड साइड में इसको दोबारा लिखूंगा, ये कुछ घिच हो गया क्या कुछ, देखो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स 28.5 बटे BC। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस BC को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस √3 को 28.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इतना आएगा राइट हैंड साइड में, कितना आएगा, ये आता होगा 28.5 सही लिखा क्या, समझ गए। तो ये आ गई BC की लेंथ, ये आ गई आपकी BC की लेंथ। इसको कैसे भी लिख लो, दोनों तरह से ठीक होता है, 28.5 लिख लो या √3 28, कैसे भी लिख लो, मतलब ये तरीका ज्यादा ठीक है, 28.5 √3 मीटर्स। आ गई BC की लेंथ, आ गई BC। अब निकालिए CM, तो ट्रायंगल ले लो ACM। अब ट्रायंगल ले लो ACM, बाकी कोई पीछे वाले पोर्शन को भूल जाओ, चाहे इसको इरेज कर दो चाहे भूल जाओ। अब ट्रायंगल ले लो ACM, है ना, तो इन ट्रायंगल ACM बताओ, फिर से लगा दूं 10 60 लगा दूं ना, इक्वल्स इसके सामने ये रहा AC अपॉन में ये रहा CM। tan 60 की वैल्यू होती है √3, AC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 28.5, अपॉन में CM हमें निकालनी है, ठीक है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन बना रही हूँ। फिर से वही आपका CM √3 इक्वल्स 28.5। अब जो अभी करते आ रहे हैं, CM इक्वल्स 28.5 बटे √3, CM निकालने के लिए कर देंगे रैशनलाइज, अपॉन √3 गुना √3 अपॉन √3, सही कर रही हूँ ना। अब देखो 28.5 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, ये 3। अब काट दो इसको, 3 सत्ते 21, सॉरी 3 अड़े 24, 3 नीम 27, 3 एक बचेगा 1.5, 3 पंजे 15, आगे ये 9.5 √3 मीटर्स, समझ गए ना। तो बस ये फाइनली ये लेंथ हमारी आ चुकी है 9.5 √3 मीटर्स, एंड पूरी की पूरी ये हमारी आ चुकी है, काले रंग से दिखा रही हूँ आपको, 28.5 √3। अब तो मुझे बता दोगे सेम कॉन्सेप्ट जैसे हमने यहाँ पर निकाली थी AC की लेंथ, पूरी की पूरी ये 28.5 √3, इतनी 9.5 √3, तो ये कितनी बची BM। भाई मेरा तो गला सूख जाता है तुम्हारे साथ भाई, बिल्कुल ही। ये देखो, ये तो जो छोटा सा बच्चा ही बता देगा, अरे पूरी चीज इतनी पता है, तो ये कितनी बची, जमा करूं, घटा करूं, गुना करूं, भाग करूं, क्या करूं, हाँ माइनस, किस में से किसको माइनस करूं, हाँ 5 2 3 को इसमें से कर दूं, है ना, समझ गए ना, वही सेम कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर अप्लाई किया था। तो बस ये MB की डिस्टेंस निकाल दो भाई, बस MB की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। इसको सीधा करना है सीधा कर लो, नहीं तो √3 को कॉमन ले लो, √3 को कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 28.5 माइनस 9.5, समझ गए। तो यहाँ बाहर √3 पड़ा है ही, 28.5 में से 9.5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा ना, 19 बच जाएगा ना। अब इसको प्रॉपर लिखने का तरीका है 19 √3 मीटर्स। तो वो जो लड़का है ना, लड़का वो ना, ये जो डिस्टेंस है ना इतनी CMB, 19 √3 मीटर्स डिस्टेंस उसने मूव किया है फ्रॉम B पॉइंट से M पॉइंट बिल्डिंग की तरफ, इसका ये मतलब है। सो द बॉय हैज कवर्ड द डिस्टेंस टुवर्ड्स द बिल्डिंग दैट इज MB इक्वल्स 19 √3 मीटर्स, समझ गए भाई। रिपीट करूं या ये आ गया क्वेश्चन समझ में, है ना, रिपीट करूं, है ना। ये थोड़ा सा लग रहा है टिपिकल देखने में, इतना है नहीं, लेकिन देखो जो चीज दे रखी थी उस पर फोकस करो। दे इतना ही रखा था, एक बिल्डिंग है 30 मीटर लंबी, इतना दे रखा था, उसके सामने 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है,
वो देख रहा है बिल्डिंग को, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30, मूव कर रहा है बिल्डिंग की तरफ, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है 30 से 60। ठीक है, बस बता दो हमें वो लड़के ने कितना मूव किया है। ये था क्वेश्चन अपने शुद्धदेशी भाषा में। ठीक है, उसके बाद हमने किया क्या, हमने लगाया उठा के ए सी बी में ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ए सी बी को देख रहे हो तो इस एम को भूल जाओ, खाली ए सी बी को ही देखो। नहीं समझ में आए अलग से कॉपी में ये ए सी बी बना लो, नहीं समझ में आए तो ये ए सी बी अलग से बना लो और यहाँ पर 30 डिग्री लिख दो। समझ गए ना, तब तक करते आ रहे हैं। tan लगा दो, tan 30 अप्लाई कर दो, दिस अपॉन दिस। ठीक है, दिस हमें पूरा निकालना है, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ कितना था, गलती से इसको 30 मान मत लेना, क्योंकि 30 पूरी बिल्डिंग की डिस्टेंस थी, 30 पूरी बिल्डिंग की डिस्टेंस थी। लड़का 1.5 मीटर तक खड़ा है, तो अगर ए सी बी ट्राइंगल को ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस उस लड़के की हाइट घटानी पड़ेगी 30 में से 1.5, जो आपका बच गया 28.5, ये बच गई एसी, ये बन गई एसी। बस अब तो tan 30 अप्लाई किया एसी अपॉन बीसी सिंपली। ठीक है, ये अप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो हमें मिल गई पूरी बीसी की डिस्टेंस, जो आपकी ये आ गई 28.5√3। ठीक है, अब इस वाली ट्रायंगल को भूल जाओ, इस बड़ी वाली को भूल जाओ, अब अलग से बना लेना ये छुटंगली सी ACM, समझ गए। अब ये छोटी सी बना लेना ACM, समझ गए ना। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया 60 डिग्री पर, फिर से वही tan 60 अप्लाई करना है P अपॉन B, AC सेम रहेगा 28.5, CM हमें निकालना है, पता नहीं है ना कितना है, तो ये CM निकाल दिया यहाँ पर, ये आ गया। ठीक है, सारी कैलकुलेशन करके ये आ गया 9.5√3। अब ये पूरी की पूरी CB आ गई आपकी 28.5√3, ये छोटी सी डिस्टेंस CM आ गई 9.5√3, इस पूरी की पूरी बड़ी में से ये छोटी माइनस कर दी तो ये आ गई ना MB, समझ गए। तो ये वही डिस्टेंस थी जो उस लड़के ने मूव की है B पॉइंट से M पॉइंट तक, जब वो बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, आया समझ में आपको, करो नोट डाउन, है ना। थोड़ा सा मैं बोल ही रही थी, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अच्छे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, है ना। और इसको कर दो राधिका पोज, बंद ही कर दो बस।